राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ आधारित बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा में सिर्फ इच्छाधारी नेता हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम उनकी चिंता करें या बांग्लादेश वालों की चिंता करें? हमारे अमेरिका में अगर हमारे लोग अवैध रूप से थे तो डिपोर्ट होके इंडिया आए या नहीं आए? हमने भी बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने मीडिया साझा करते हुए ये बयान दिया है कि विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव शायद इस वर्ष के चुनाव के बाद विरोधी दल के नेता के पद में भी ना विराजमान हो सके। वोटर अधिकार यात्रा और वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है वो जितना सिलसिला बढ़ाते जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वो बस बिहार में हंगामा चाहते हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी इनकी जो वोटर लिस्ट के लिए अधिकार यात्रा चल रही है वो बिल्कुल फ्लॉप है। ऐसा तंज कसा उन्होंने विपक्ष दलों पे शहनवाज हुसैन ने कि ये बात ने राजनीतिक समीकरण को और विवादों को एक नया भूचाल दे दिया है। ऐसा उन्होंने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। आज अशोक चौधरी जी टीम लीडर हैं, उसमें राजीव प्रताप रूडी, मैं और शीला मंडल जी और अन्य हमारे दल के नेतागण हैं। हम लोग 3 दिन का ये दौरा अभी करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन गैप के बाद फिर 3 दिन करेंगे। तो बिहार में माहौल बन गया है। कल प्रधानमंत्री जी की सभा में जो अपार भीड़ आई, उससे संकेत मिल गया है कि इस बार 2/3 से भी ज़्यादा, अब की बार 200 के पार जाएंगे। विपक्ष के नेता का दर्जा भी तेजस्वी यादव को मिलने वाला नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ आधारित बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा में सिर्फ इच्छाधारी नेता हैं। जो टिकट के लिए दौड़ कर रहे हैं वही लोग हैं। आपस के होर्डिंग फाड़ रहे हैं, एक दूसरे में धींगा मुश्ती चल रही है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। डेमोग्राफिक मिशन चलाने के बाद लाया जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम उनकी चिंता करें या बांग्लादेश वालों की चिंता करें? हमारे अमेरिका में अगर हमारे लोग अवैध रूप से थे तो डिपोर्ट होके इंडिया आए या नहीं आए? हमने भी बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया है। अपने अपने मुल्क में सबको रहना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं वो हमारे मेहमान तो नहीं हैं। जो वैलिड पासपोर्ट लेकर आएगा, वीज़ा लेकर आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भारतीय नागरिक है उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन बांग्लादेशियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राजद के विधायक छोड़ करके आप लोग के साथ आप लोग के साथ दिखे हैं विधायक आप लोग। अभी तो ये शुरुआत है, पतझड़ लग जाएगा राजद में, सब बिछड़ेंगे बारी बारी। कह रहे 2 लेकर जा रहे हैं, हम लोग 20 जीत करके आएंगे विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी सरकार बनाएंगे। वो तो हर बार कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, पिछली बार भी नहीं बनाए। सिर्फ झूठ आधारित बात कहने से क्या होने वाला है? जैसा कि आपने देखा, शहनवाज हुसैन ने विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया कि वोटर अधिकार यात्रा में तो कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इच्छाधारी नेता है। जी हाँ, इच्छाधारी तक उन्हें कह दिया। ये इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उनका कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा में कुछ नेता तो इसलिए उनके साथ भटक रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए, और इस टिकट के चलते ही वो इधर उधर भटक रहे हैं। बाकी इस वोटर अधिकार यात्रा का कोई मकसद इतना खास नहीं है, बस लोगों का टाइम बर्बाद करना है और लोगों को भ्रमित करने की एक कोशिश है, सोची समझी चाल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर गया जी आने पर जो पब्लिक का सपोर्ट मिला है, कार्यकर्ताओं द्वारा सपोर्ट मिला, पब्लिक की जो भीड़ उमड़ी है, वो साफ दर्शाती है कि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी और इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे। वैसे आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, कमेंट बॉक्स में भी साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।